एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह मैं और हस्बैंड निकल गए हैं एक्सरे करवाने, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं और एक्सरे नहीं हुआ है मेरे पैर का। आज इनका ऑफ भी था क्योंकि दिवाली वीकेंड चल रहा था, तो ये वाली इनकी छुट्टी थी। तो हमने सोचा आज एक्सरे करवा के फ्री हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम जा रहे हैं गोयल हॉस्पिटल, जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी, मैंने आधी स्टोरी बताई थी मेरे एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी हुआ था, और आज कुछ आधी स्टोरी शेयर करती हूँ जो रिमेनिंग थी। स्टार्ट करो आप, फिर मैं बताता हूँ हुआ तो आपके साथ ही था, डिटेल तो आपको ही पता है। हाँ, मतलब मैं जब भी जाती हूँ ना गोयल हॉस्पिटल, वो सब चीजें मुझे रिमाइंड हो जाती है। मैं जब घर से निकली थी तभी मुझे व्लॉग बनाना था, लेकिन जैसे ही हम आए सांगानेर वाली पुलिया, हम उतरे, मतलब चढ़ रहे थे तब, नहीं उससे पहले सांगानेर वाली पुलिया जब हम चढ़ने वाले थे ना, फर्स्ट वाली जो आती है, तो वहां पे क्या हुआ ना कि हम तो ऐसे कार में जा रहे हैं, आगे एक भैया बाइक चला रहे थे, तो उनके आगे मंजा आ गया था, तो उन्होंने हाथ से ऐसे कर दिया। तो मैंने बस फोन निकाला ही था कि चलो यार व्लॉग बनाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनको देखा और मेरे को सब चीजें ऐसे रिमाइंड हो गई दिमाग में कि यार मेरे साथ भी सेम हुआ था। मतलब मैं गाड़ी चला रही थी तो मंजा आ गया था, मंजे की वजह से मेरे नाक पे जो मंजा आया, मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी फीमर बोन टूटी। तो उनको देख के मेरे को फिर मैं बहुत ज्यादा रोई। फिर गौरव ने मेरे को चुप करवाया कि रोना नहीं है, कोई बात नहीं, होता है, टाइम सब हील हो चुका है अभी, तो नहीं रोना है। फिर मैं चुप हुई। मतलब वो टाइम में ना इतना टफ था ना, मतलब मैं उस तरीके की चीजें भी देखती हूँ अभी भी, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है कि यार बहुत टफ टाइम था। बट स्टिल अगर आपकी फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है और आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो फिर आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। मेरे लिए तो फैमिली और गौरव दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर सपोर्टिव थे। और उसी बीच में मेरी शादी थी, मेरी शादी पोस्टपोन हुई, तो एक तरीके का बहुत ज्यादा है ना, मैं डिप्रेशन में जा रही थी कि यार क्यों ऐसा हुआ, मेरी शादी पोस्टपोन हो गई, इतना डांस प्रिपेयर था वो नहीं हो पाया, और यहाँ क्या फंक्शन है क्या, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी। लेकिन जब गौरव साथ में थे तो मतलब उन्होंने कभी मेरे को ऐसा फील ही नहीं होने दिया, स्टिल वो कभी फील नहीं होने देते कि मेरे को पैर में लगी हुई है, मैं प्रॉपर उतना वॉक नहीं करती हूँ, अभी चल नहीं पाती हूँ। शादी हुई थी ना गाइस, तब क्या हुआ था ना कि मतलब मैं इतना प्रॉपर वॉक नहीं कर पा रही थी। हमारी जो रिसेप्शन वाली एंट्री थी उस पर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। कौन सी एंट्री थी वो, मिरर वाला एक फ्लोर बना हुआ था, उस पर हमें चढ़ना था, तो मेरे को ऐसे डर लग रहा था मेरा पैर स्लिप नहीं हो जाए ये। लेकिन पूरे फंक्शंस में, हर चीज में, रस्म जो होनी थी, मतलब मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ अभी भी फ्लोर पे, तो मैं चेयर पे बैठती थी। लेकिन कुछ रस्में ऐसी होती थी, गणेश जी की पूजा करनी थी, तो वो सब है ना, मैं सिर्फ हाथ लगाती थी ऐसे शोल्डर पे, और बाकी यही करते थे। जो मेरा वाला था वो भी इन्होंने किया रस्म, और जो इनका था वो तो इन्होंने किया ही। तो मतलब कभी ऐसे मेरे को फील नहीं होने दिया कि यार ये प्रॉपर चल नहीं पा रही है। मतलब जब मेरी एंट्री हुई थी ससुराल में, तो कलश गिराना था और वो थाल में पैर रखना था, है ना। तो वो कलश गिराने में एक तो मैंने बहुत हैवी लहंगा ले लिया था, क्योंकि वो तो मैंने एक्सीडेंट से पहले ले लिया था। फिर मतलब वो पैर से कलश गिराना था, तो मेरे को इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि लहंगा। फिर इन्होंने पूरा मेरे को होल्ड किया हुआ था, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है सबसे छोटी वाली, उन्होंने दोनों ने मिलके मेरे को पूरा होल्ड किया। फिर मैंने बहुत आराम से कलश गिराया, डर तो लग रहा था कि मैं स्लिप नहीं हो जाऊं। फिर उसमें पानी में पैर डालना था, कुमकुम वाले पानी में, तो भी मतलब पैर एकदम गीले हो गए थे, और फिर वो पैर छापने थे, तो बहुत टफ कॉल था। लेकिन हर चीज में ये मेरे को वो करते थे, कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूं ना। रिसेप्शन में भी एंट्री के टाइम में बोल रही थी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं गिर नहीं जाऊं, तो ये मुझे कह रहे थे मेरे पे ट्रस्ट कर, आराम से चलो, कुछ नहीं होगा। और वैसे ही हुआ। पूरी एंट्री थी, बहुत बड़ी, लंबा सा फ्लोर बना हुआ था, और हमने इजीली उसको चल लिए थे हम, है ना। तो अब 8 महीने हो गए हैं ऑपरेशन को। देखते हैं अभी एक्सरे करवाते हैं कि कितना रिकवरी हुई है और कितनी बची है, क्योंकि फिर इसकी वजह से हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाए। हमारी प्लानिंग थी कि हम कहाँ जाने वाले थे अपन शादी के बाद, वियतनाम। हमको वियतनाम घूमने जाना था, लेकिन फिर जब मेरे पैर पे लग गई तो फिर तो कैंसिल हो गया सब कुछ, और हम जा भी नहीं पाए। तो शादी के 6 महीने तक अभी हम कहीं बाहर नहीं गए घूमने, तो थोड़ा
बुरा तो लग ही रहा है ना? यस, बहुत ज्यादा ही। क्योंकि इनकी फिर मैंने एक कड़ा फैसला लिया लद्दाख जाने का। और फिर इनका ऐसा फैसला था कि ये अपनी वाइफ को छोड़ के ही चले गए, खुद ही लद्दाख चले गए। घूमना था ना यार, क्योंकि इनको मतलब ऐसा है कि साल में एक ट्रिप तो करनी है बाहर की, हर साल। लद्दाख तो चले गए थे मेरे बिना, लेकिन इनका मन नहीं लगा। और जो ट्रिप 15-20 डेज की थी वो 1 वीक में कंप्लीट करके ही वापस आ गए, है ना? हाँ। फिर बट गए रील के चक्कर में कभी लद्दाख मत जाना। अगर जाना ही है तो बाय फ्लाइट जाना, कहीं भी स्टेट में रहते हो आप। लेकिन सबसे अच्छा फैसला है कि फ्लाइट से जाओ, फ्लाइट से वापस आ जाओ और वहाँ जाके बाइक ले लो रेंट पे, और फिर जहाँ पॉइंट होते हैं वहाँ छोड़ के और बाइक को और फ्लाइट करो, वापस आ जाओ। ये बढ़िया फैसला है आपका लद्दाख जाने का। बाकी अगर क्योंकि ये तो लद्दाख गए थे तो कार ले गए थे, मैंने मना भी किया था, बट पर्सनल व्हीकल से चले गए रील के चक्कर में, तो भाई बेवकूफ हो आप सबसे ज्यादा, मैं भी बना। तो एडवाइस यही है कि कभी पर्सनल व्हीकल से मत जाना। सो अब हम जस्ट पहुंचने वाले हैं गोयल हॉस्पिटल। फटाफट एक्सरे करवाते हैं और देखते हैं कि क्या रिकवरी हुई है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे डॉक्टर हैं विनय गोयल, तो उन्होंने मुझे हमेशा, मैं जितनी बार भी एक्सरे करवाने गई उन्होंने यही बोला है कि मतलब फास्टेस्ट रिकवरी है आपकी गर्ल्स के हिसाब से, क्योंकि लड़कियों में इतनी जल्दी नहीं होता है। और आपका मतलब जो ऑपरेशन हुआ है काफ़ी बड़ा था, मेजर भी था, क्योंकि फीमर बोन टूटी थी। अगर कोई छोटी बोन टूटती तो जल्दी हो जाती और, बट फीमर बोन में सबसे ज़्यादा जल्दी, अगर उस हॉस्पिटल के हिस्ट्री में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रिकवरी करी है सबसे जल्दी, तो वो मैं ही हूँ। हमेशा हर चीज में फर्स्ट आती हूँ मैं, कहीं भी वो नहीं क्या। और मतलब कि स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट थी मैं, कॉलेज में भी, और इसमें भी सबसे आगे। किसी सबको पीछे छोड़ दिया मैंने कि जिसका कभी फीमर बोन का ऑपरेट हुआ हो तो वो उनकी रिकवरी से सबसे फास्ट मेरी थी। क्योंकि मेरे को तो पे कितने डीएम आए आपके पास? इंस्टाग्राम पे तो मतलब इतने डीएम्स थे ना मेरे पास, इतने ज्यादा डीएम्स थे। मैंने एक रील पोस्ट करी थी, वो 8 मिलियन ऐसे कुछ गई थी हमारी, क्योंकि उसमें मैंने वो पार्ट लगाया था कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी और मतलब हॉस्पिटल में थी, तो गौरव मेरे को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर रहे थे, मेरा ध्यान रख रहे थे। फिर वहाँ से हमारी शादी हुई तो मैंने एक वो लगाया था, वो पार्ट हमारी शादी के एंट्री का वरमाला वाला, तो मतलब वो 8 मिलियन गई थी। फिर तो बहुत डीएम्स आए थे, सबने ये भी बोला कि आप बहुत लकी हो, वरना तो ऐसी सिचुएशंस में इन लॉज भी जो होते हैं वो भी छोड़ देते हैं, और पार्टनर भी छोड़ देता है कि उसे ये लगता है कि यार अब थोड़ा उसके पैर में हो गई है, लग गई है, ये वो माइंड में आता है ये लोगों के, तो छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं शादी। लेकिन आप बहुत लकी हो कि आपकी शादी हुई, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ हॉस्पिटल में भी था। तो मैं हूँ बहुत ज्यादा लकी। लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं गौरव से कि क्यों इन्होंने बैक स्टेप नहीं लिया, छोड़ा क्यों नहीं, शादी के लिए एग्री थे तभी भी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में भी गए थे इन्होंने, सब कुछ देखा है मेरा ऑपरेशन होते हुए, सब कुछ। जब हमारी शादी हुई तो सब मतलब स्टेज पे भी मुझे सब ये बोल रहे थे कि तुम्हारी तो विवाह वाली मूवी बन गई, वो तो एक शूटिंग थी, तुम्हारी तो रियल लाइफ स्टोरी हो गई है ऐसी। कि वो शाहिद कपूर जब उसको पूनम को ऑपरेशन थिएटर में, तो वो भी नहीं गया था, वो तो सिर्फ है ना, जबकि मूवी थी जा सकता था लेकिन नहीं हुआ वैसा। और लेकिन फिर उसको हॉस्पिटल में ध्यान रखता है, फिर उनकी शादी होती है और वो जब है ना फेरों के लिए उठती है तो वापस बैठ जाती है, उससे उठा नहीं जाता है। फिर उसके बाद में है ना वो उसका हाथ पकड़ के फेरे करते हैं, और हमारे फेरे भी ऐसे हुए थे क्योंकि मैं तो उतना वॉक नहीं कर पा रही थी, तो मतलब कि 7 फेरे से लग रहा था कि बहुत स्लो लिए हमने, बट इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। मैंने कभी पूछा नहीं है आपसे, लेकिन आज तो चलो पूछ लेती हूँ कि मतलब आप चाहते तो आप पीछे हट भी सकते थे, तो आप पीछे क्यों नहीं हटे? आपने मना क्यों नहीं किया कभी कि नहीं मेरे को इससे शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ कभी आया नहीं दिल और दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है? क्या हो सकता है कि मैं छोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं, ढिमकाना कर दूं। मुझे पता है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, और मैं उस मौके पे भी आपको छोड़ के चल जाता तो फिर लालत है मेरे लड़के और इंसान होने पे भी। ये बोल नहीं पा रहे हैं, जो मेन बात है वो ही नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्लीज यार देखो थोड़ा शर्म तो आती है ना बोलने में।
क्योंकि मेन बात ये है कि ये फीलिंग एक्सप्रेस करना भी है ना बहुत मुश्किल है भाई। वो सब चीज दिल की बात बताना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वर्ड्स जाया नहीं कर पाएंगे ना उस चीज को। मैं बताती हूँ मेन बात क्या है। मतलब है ना, एक पॉइंट ऐसा था ना कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, घर पे थी और बेड रेस्ट पे थी। तो मैं कभी इतना बेड रेस्ट मैंने कभी क्या सोचा भी नहीं है लाइफ में। मैं बहुत ज्यादा स्कूल जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, पूरा दिन इसी में चला जाता था। फिर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, मेरे को नहीं जीनी यार ऐसी लाइफ में, क्योंकि मेरी शादी भी पोस्टपोन हो गई थी। बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे नेगेटिव दिमाग में। तो तब इन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि आपको मेरे लिए ठीक होना ही है, कुछ भी मेरे को नहीं पता, हमारी शादी होगी वैसे ही धूमधाम से होगी, और जितनी अच्छी से पहले हो रही थी उससे कई ज्यादा अच्छे से होगी अब। और मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, आपका होना इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट। मुझे आप चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि यार आपके पैर में लगी है, कुछ हुआ है, ये सब इन्होंने मुझे बोला था। उस दिन से फिर मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे फटाफट ठीक होना है बस, है ना। बातों में अपन आ गए हैं गोयल हॉस्पिटल। फटाफट मैं करवाती हूँ एक्सरे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो फाइनली जो मेरा एक्सरे है वो बहुत अच्छा आया है, ये वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है। मतलब जो मेरी टूटी हुई हड्डी थी वो भी पूरी तरीके से जुड़ गई है, और ये वाला एक्सरे बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि विद इन 10 months आपने अपनी हड्डी जोड़ ली है। ये बहुत रेयर चांस में है, कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फीमर बोन काफी बड़ी बोन है तो नहीं जुड़ती है इतनी जल्दी हड्डी, बट आपकी जुड़ गई है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड माई हस्बैंड। और हमारी खुशी अभी एक अनदर लेवल है, क्योंकि हम ही जानते हैं वो क्या स्ट्रगल था, कितनी मुश्किल से हम लोग निकले हैं उस टाइम से। सो आज तो बहुत ज्यादा खुश है हम दोनों, और अभी मैं पापा को फोन करूंगी, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, और मम्मी भैया सब बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल रहा है। और पर अभी बहुत कम प्रिकॉशंस रह गए हैं। अब उन्होंने मुझे बोला है आप आराम से वॉक कर सकते हैं, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सो ये मेरा एक्सरे है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब। मतलब इस तरीके से मेरी फीमर बोन टूट के नीचे आ गई थी, और मतलब ऐसा हो गया था तब। ये तब का एक्सरे दिखा रही हूँ मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ही था, सेम डे का है। और अभी आज का ये एक्सरे है, तो बिल्कुल ये मेरी रॉड है और ये उसके स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं, पर बिल्कुल कहीं भी टूटी भी नहीं दिखेगी, पूरी हड्डी जुड़ गई है अच्छे से। सो इतनी खुशी हो रही है ना इस चीज की कि काफी ज्यादा खुशी हो रही है। जैसे ही एक्सरे आया, क्योंकि मैं था उसमें लैब में ही था, हाँ। वहीं, और मैं देख रहा था जब एक्सरे प्रिंट हो रहा था। तो जैसे ही एक्सरे आया फिर मैंने देखा, देखते फिर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि सामने से जब तक ले रहे थे तब तक क्लियर नजर आ रहा था। तो उसने साइड पोज से भी लिया ना, कि मतलब कि साइड एंगल का भी लिया उसने। तो उसमें जो अपने 4 महीने पहले का एक्सरे था उसमें साइड एंगल में गैप आ रहा था बहुत ज्यादा ही। तो ये डर गई थी कि ना नहीं यार अभी भी ठीक नहीं हुई है ये वो कलर। फिर मैंने बोला कि ये भी ठीक हो जाएगी, देखो सामने से पूरा भर चुका है, अब साइड से भरना बाकी है, नई हड्डी आने बाकी है। और जैसे ही सामने से लिया और साइड से लिया ना, तो साइड से भी पूरी हड्डी जुड़ चुकी है और सामने से भी हड्डी जुड़ चुकी है। मतलब उसने बोला है कि प्रॉपर हील हो गई। सो इस चीज को मैं बहुत जल्दी सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि फाइनली, क्योंकि वो बहुत टफ टाइम मैंने देखा है, मेरी फैमिली ने भी बहुत ज्यादा टफ था वो। मतलब कि मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं, इतना टफ था वो। मैंने बहुत मुश्किल समय इतना कभी देखा नहीं था जो मैंने एक्सीडेंट के टाइम देखा है। तो लेकिन हाँ ये बात है कि कैसा भी समय हो, अच्छा हो, बुरा हो, बेकार हो या उससे भी वर्स्ट हो, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, और ऐसा हुआ भी। 10 महीने बहुत बड़े थे, बहुत मुश्किल भी थे, लेकिन फाइनली टाइम के साथ सब कुछ सही हो गया है अब, और मैं वापस पहले जैसे हो गई हूँ। मुझे वापस मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट भैया और गौरव ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि तुझे वापस गाड़ी भी ड्राइव करनी है, कार भी चलानी है, सब कुछ अब नॉर्मल लाइफ।
सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय बाय।